एक समय की बात है। एक सरेकला नाम का गांव था। बहुत ही हरा भरा और खुशहाल गांव था। लेकिन गांव वालों की एक समस्या थी। उनके गांव में एक भी मंदिर नहीं था। वह सब पूजा करने के लिए जंगल पार कर दूसरे गांव जाते थे। इस समस्या को लेकर गांव वाले मुखिया के पास जाते। क्या हुआ? किस लिए तुम सब यहाँ आए हो? मुखिया जी, हमारे गांव में एक भी मंदिर नहीं है और हम सबको पूजा करने के लिए जंगल पर कर दूसरे गांव में पूजा करने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, मैं इसका समाधान निकलता हूँ। गांव के विद्यालय के पास एक पुराना पेड़ है। उस पेड़ को काटकर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है मुखिया जी, आप जो कहें। फिर वह सब लोग स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास जाते हैं। लगता है मुखिया जी यही वाला पेड़ की बात कर रहे थे। इस पेड़ के पास पहुंचते हैं। लेकिन उसी वक्त उस गांव के एक बूढ़े पुरोहित ने पेड़ काटने से मना किया। लेकिन गांव वालों ने एक ना सुनी। 6 महीने बाद नब जैसे पूजा की शुरुआत हुई, गांव में एक अजीब घटना घटने लगी। रोजाना एक एक कर आदमी घटने लगे। अब गांव के लोग और चिंतित रहने लगे। उन्होंने इस समस्या को लेकर मुखिया के पास पहुंचे। लेकिन मुखिया भी इस समस्या का हल नहीं कर पा रहा था। फिर उन्हें अचानक वही बूढ़े पुरोहित की बात याद आई। सभी गांव वाले मिलकर पुरोहित के पास गए। फिर बूढ़े पुरोहित ने कहा, मैंने तुम सबको पहले ही कहा था कि उस पेड़ को मत काटना। उस पेड़ के कटने से सारी समस्या शुरू हुई है, क्योंकि हमारे पूर्वज उस पेड़ को पूजा करते थे। उस पेड़ पर एक पिशाच रहा करता था, जो सारे गांव की रक्षा करता था। इसीलिए गांव में एक भी मंदिर नहीं था। गांव के सभी लोग उसकी पूजा करते थे और तुम लोगों ने उसी पेड़ को काटकर मंदिर बना दिया। यह उसी का परिणाम है। पुरोहित जी, आप ही इस समस्या का उपाय बताएं कि हम इस मुसीबत कैसे निकले। तब पुरोहित जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है, जब इस गांव के पूर्वज लोग इस पेड़ को काटना चाह रहे थे, तभी ऐसी ही एक घटना घटी थी। जो पेड़ दिख रहे हैं ये सारे मनुष्य ही हैं, जिसने पिशाच ने अपनी शक्ति से पेड़ बना दिया था। पिशाच अब कहाँ रहता है पुरोहित जी? तब पुरोहित ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ है जिस पर एक भी पत्ता नहीं। उस पेड़ पर वह पिशाच रहता। गांव वाले, तो हमें क्या करना चाहिए पुरोहित जी? पिशाच के रक्त के छिड़काव से सारे लोग फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। रात के 3 बजे जब पिशाच की शक्तियां कम होती है, यह कार्य तभी मुमकिन हो सकता। अब गांव के कुछ लोग मुखिया के साथ जंगल की ओर जाते हैं। रात होने के कारण जंगल में पेड़ खोजने में दिक्कत होती है, लेकिन वे सब उस पेड़ को 3 बजने से पहले खोज लेते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं, वे लोग डर जाते हैं। वे लोग पिशाच को पेड़ पर उल्टा लटकता हुआ देख
अब किसी की हिम्मत ना होती कि उसकी ओर बढ़ने के लिए। फिर मुखिया जी रामू से तीर चलाने को कहता है। जैसे ही रामू तीर चलाता है, तीर पिशाच के हाथ में लग जाता है और खून निकलने लगता है। तब नीचे खड़ा श्यामू कलश में खून एकत्रित कर लेता है। जैसे ही वे लोग वहां से जाने लगे, तभी अचानक पिशाच की आंखें खुल जाती। पिशाच उनका पीछा करते हुए आता है। श्यामू जल्दी जल्दी भागता हुआ और सारे पेड़ों पर खून छिटकने लगता है। पिशाच श्यामू के पास आ जाता और श्यामू के हाथ से एक कलश गिर जाता है और 3 पेड़ छूट जाते हैं। फिर पिशाच गुस्से से श्यामू का गला पकड़कर उठा लेता है। इतने में पुरोहित जी आकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। पुरोहित जी का मंत्र सुनकर वह कमजोर होने लगता, पर दूसरे हाथ से पुरोहित का भी गला पकड़ लेता। इतने में मुखिया जी आकर कलश जो गिरा हुआ था उसमें कुछ खून के बूंदे थे, वह 3 पेड़ों पर छिड़क देता। अब पुरोहित जी मंत्र का उच्चारण और जोर से करने लगे और अपने कलश से पानी निकालकर पिशाच पर छींट देते हैं, जिससे पिशाच की मृत्यु हो जाती है और सारे लोग फिर से पेड़ से मनुष्य बन जाते हैं।